त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के भगवान गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा को गति देना चाहते हैं। ये जो सत्र चल रहे हैं इसका विशेष कारण है कि संपूर्ण भगवत गीता की व्याख्या हो और सभी मानव जाति इसके ज्ञान से लाभान्वित हो सके, यह उद्देश्य रख करके संपूर्ण भगवत गीता की व्याख्या का संकल्प लिया गया था और वह संकल्प धीरे धीरे शनै शनै पूरा हो रहा है। लगभग 460 सत्र अब तक भगवत गीता की व्याख्या के लिए आयोजित हुए। ये अपने आप में एक विशद बात है, अपने आप में एक विशेष तथ्य है। इतने सत्रों का निर्बाध रूप से संचालन और उनका किया जा पाना ये एक बहुत कठिन कार्य था। लेकिन जैसा कि हम सब नित्य प्रति इसी शुभ कर्म में लगे रहते हैं तो इतने अधिक सत्र चलना ये एक विशेष बात है और आगे भी सत्र चलते रहेंगे, क्योंकि अब तक तो कुल 5 अध्यायों की व्याख्या ही हो पाई है और जो छठा अध्याय है 18वां अध्याय वह चल रहा है। तो सत्र तो बहुत चलने हैं। मेरे विचार से 2000 सत्र चलने हैं इसमें। तो ये निर्बाध गति से चले, इसमें भगवान श्री गोविंद का जो कृपा है वह ही विशेष है। तो ऐसे परम श्रद्धालु भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज के सत्र के विषय में प्रवेश करना चाहेंगे। 18वें अध्याय मोह संन्यास योग, इसके प्रथम श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है जिस पर विगत कई सत्रों में शायद 3 सत्रों में चर्चा हो चुकी है। तो उस प्रश्न पर हम विचार कर चुके हैं और उस प्रश्न को पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करके और श्री भगवान के द्वारा जो उत्तर अर्जुन के प्रश्न का दिया जा रहा है उस पर चर्चा आरंभ करेंगे। अर्जुन ने श्री भगवान से प्रश्न किया, संन्यासस्य महाभाव बाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य चा ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन।
हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनिषूदन भगवान, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। यह प्रश्न जो है अर्जुन का श्री भगवान से हुआ। इसमें एक बात स्पष्ट ये होती है कि त्याग और संन्यास के संदर्भ में अर्जुन श्री भगवान से वास्तविक रूप से जानना चाहते हैं। तत्त्वमिच्छामि जो कहा है, तत्व से, तत्वतः जानना चाहते हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2 से इसका उत्तर देना आरंभ किया और इसमें श्लोक संख्या 3 को भी हम सम्मिलित कर लें सत्र में तो उचित होगा। श्री भगवान ने कहा, काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा त्याजम दोषवत इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपाकर्म ना त्याजमिति चापरे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि त्याग और संन्यास क्या है, इसको मैं तात्विक रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया और कहा कि कुछ जो विद्वान पुरुष हैं, कवया, वे काम कर्मों के परित्याग को संन्यास के नाम से जानते हैं। एक विचार, इन विचारों पे ध्यान रखें आप। जो श्री भगवान ने मनीषियों, विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों, विद्वानों के जो संन्यास और त्याग के संदर्भ में विचार हैं, पहले उन विचारों के बारे में श्री भगवान अर्जुन को अवगत कराना चाहते हैं। पहली बात, यहाँ पर जो कवयः, मनीषिणः और विचक्षणः, 3 पद चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों और विद्वानों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। 3 पद। कवया माने भी विद्वान होता है और विचक्षणा माने होता है जो विचार करता है, चिंतक करता है, चिंतन करता है, किसी भी आध्यात्मिक विषय पर बहुत दूर तक चिंतन करके ले जाता है। विचक्षणा, विचारशील पुरुष। और जो मनीषिणा है वो मनीषी है। तो स्पष्ट ही है मनीषिणा सब पद से। तो श्री भगवान ने इस संसार में जो विद्वान व्यक्ति हैं उनकी बात को पहले कहना आरंभ किया कि उनका मत क्या है। विद्वान जो व्यक्ति हैं वह संन्यास और त्याग के संदर्भ में क्या मत रखते हैं, इस बात को श्री भगवान ने कहना आरंभ किया। और 4 तरह की बातें, 4 मतों का संन्यास और त्याग के संबंध में 4 तरह के मतों का प्रादुर्भाव किया। एक पहला क्या कहा, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि काम में कर्म छोड़ दिए जाएं,
उनका परित्याग कर दिया जाए। तो इसको हम संन्यास कहते हैं। देखिए, संन्यास पद की व्याख्या पहले से ही भगवान ने की। चूंकि प्रश्न ऐसा ही है, संन्यास और त्याग के तात्विक तथ्य को मैं जानने की इच्छा करता हूँ। तो ऐसा जो प्रश्न है, उस प्रश्न के निराकरण में श्री भगवान ने पहले संन्यास के संदर्भ में विद्वान व्यक्तियों की क्या राय है, क्या उनका विचार है, क्या उनका चिंतन है, इस संबंध में पहले बात कही। तो विद्वान विचारों की दृष्टि में संन्यास किसे कहते हैं, वो श्री भगवान ने बताया। कुछ विद्वान काम में कर्मों के छोड़ देने को संन्यास मानते हैं, और दूसरे जो विचारशील पुरुष हैं, विचक्षणा, दूसरे जो विचारशील पुरुष हैं, वे सब कर्मों के परिणाम के परित्याग को त्याग कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर संन्यास और त्याग दोनों की व्याख्या, दोनों के संबंध में, श्री भगवान ने विद्वानों के मत को प्रकट किया। संन्यास और त्याग के संदर्भ का प्रश्न, और उसको श्लोक संख्या 2 में श्री भगवान ने संन्यास और त्याग के संबंध में विद्वानों का क्या मत है, ये बात श्लोक संख्या 2 में स्पष्ट कर दी। कुछ महानुभाव काम में कर्मों को छोड़ देने को संन्यास कहते हैं, और दूसरे जो विचारशील पुरुष हैं, वे समस्त कर्मों के परिणाम के परित्याग को त्याग कहते हैं। आगे श्री भगवान ने कहा, तीसरे श्लोक में कहा, त्याज्यम दोषवत इत एके कर्म प्राहु मनीषिणः। कुछ मनीषी लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र, कर्म सभी कर्म दोष युक्त हैं, दोषवत हैं, दोष की तरह से हैं, इसलिए समस्त कर्मों का परित्याग ही कर देना चाहिए। और जो दूसरे मनीषी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यज्ञ दान तप ये त्यागने की स्थिति में नहीं है, इनका संपादन होना चाहिए। आइए चलते हैं पहले विद्वान पुरुष के विचार के संबंध में। जो विचार श्री भगवान ने एक विद्वान के विषय में दिया है, उस पर हम विचार करते हैं कि संन्यास क्या है। किन्हीं विद्वान व्यक्तियों की दृष्टि में संन्यास क्या है, इसको पहले श्री भगवान ने कहा। काम में कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। काम कर्म का परित्याग कर दिया जाए। संन्यास को परिभाषित किया है विद्वानों के मतानुसार। काम कर्म क्या है? देखिए, मनुष्य जीवन पर्यंत अनेक कर्मों का संपादन करता है। उसके द्वारा उसके जीवन में असंख्य कर्म किए जाते हैं। इन कर्मों की कोई गिनती नहीं है, इसलिए हम उनको असंख्य मान रहे हैं कि संख्या विहीन है वो कर्म।
अब हम सभी को या साधकों को ये विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कर्मों का संपादन हो रहा है, हमारे द्वारा जो कर्मों का संपादन हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। विचार करें आप, उसका क्या अभिप्राय है, क्यों करते हैं कर्म, हम क्यों करते हैं। तो इस विषय का जब प्रश्न करेंगे हम तो और इस पर विचार करेंगे कि हमारे द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कर्मों का संपादन क्यों होता है और काम में कर्म क्या हैं, कर्मों का संपादन क्यों होता है। जब ये विचार करेंगे तो हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। पहली बात, हम मनुष्य जीवन में सुख चाहते हैं, हम सुखी रहें और अनुकूलता रहे, अनुकूल स्थितियां रहें। पहली बात, इसके लिए हम कर्मों का संपादन करते हैं। पहली बात यह है ना कि हमारे सामने कभी दुख ना आए और हम सदैव सुखी रहें, हमारे सामने सदैव अनुकूलता बनी रहे और प्रतिकूलता का हमें कभी आभास न हो, दुख शोक हमारे जीवन में ना आए। इसके लिए हम कर्म करते हैं। पहली जो मौलिक बात यह है। तो इसके लिए जो कर्म किया जाता है वह निश्चित रूप से काम में कर्म कहलाता है कि दुख ना आए और दुख सदैव निवर्त रहे, इसके लिए हम कर्म करते हैं। और जब किसी कारणवश हमारे जीवन में दुख आ जाता है, प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, तो उसके निवारण के लिए प्रयत्न करते हैं। ये भी काम में कर्म है कि दुख आया तो वो निवारित कैसे होगा। जैसे हम बीमार हो गए, हमें किसी रोग से ग्रसित हो गए, अब उस रोग का निवारण कैसे होगा, कैसे होगा। तो उचित चिकित्सा से होगा। उचित चिकित्सक के पास जाएंगे, उससे परामर्श लेंगे और औषधियाँ लेंगे, तो उससे हमारे रोग का निवारण होगा। तो ये भी एक काम में कर्म है। और हमारे सामने जो रोग के स्वरूप में प्रतिकूलता उपस्थित हुई, उसके लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, तो ये भी काम कर्मों की दृष्टि में आता है, काम कर्मों की श्रेणी में आता है। अब तीसरी बात, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जो धन की आकांक्षा न करता हो या संपत्ति की आकांक्षा न करता हो या ऐश्वर्य न चाहता हो या प्रतिष्ठा न चाहता हो या उच्च पद न चाहता हो या विषय भोगों से संपर्क न रखना चाहता हो। क्या कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी भेंट हुई है कि वह
धन की भी इच्छा नहीं करता है, संपत्ति की इच्छा भी नहीं करता है, ऐश्वर्य की इच्छा भी नहीं करता है, प्रतिष्ठा की भी इच्छा नहीं करता है, पद की भी इच्छा नहीं करता है, और सांसारिक विषयों से कभी संयोग नहीं चाहता। इस प्रकार का व्यक्ति हमको इस संसार में खोजने पर शायद कहीं कठिनता से प्राप्त हो सके, शायद संभवतः कहीं कठिनता से मिले कि जो धन न चाहता हो, संपत्ति न चाहता हो, ऐश्वर्य न चाहता हो, प्रतिष्ठा न चाहता हो, पद न चाहता हो, और विषय भोगों का संपर्क नहीं चाहता है, संयोग नहीं चाहता है। तो हम पूछेंगे, क्या कभी ऐसे व्यक्ति से आपकी भेंट हुई है? तो आप उसका नकारात्मक उत्तर दे देंगे कि नहीं, हमको तो नहीं मिला, हमको तो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिला अब तक जो ये सब वस्तुएं न चाहता हो, नहीं मिला अब तक। तो हमारा जो प्रयत्न धन की प्राप्ति के लिए होता है वो भी काम्य कर्म है, जो संपत्ति की प्राप्ति के लिए होता है वह भी काम्य कर्म है, जो प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए होता है वह भी निश्चित रूप से काम्य कर्म है, जो पद की प्राप्ति के लिए होता है वह भी काम्य कर्म है, जो विषय भोगों के संयोग के लिए होता है वह भी निश्चित रूप से ही काम्य कर्म है। और हम इसके अतिरिक्त यह भी विचार गृहस्थाश्रम में करते हैं कि हमें हमारा पुत्र हो जिससे हमारा वंश आगे की ओर वृद्धि कर जाए। किसी व्यक्ति को यदि दीर्घ काल तक पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो तो उसके मन में कैसी विचलन होती है, कैसा कष्ट होता है उसके मन में, इसका आभास जिसको पुत्र न प्राप्त हो रहा हो उससे मिलकर करें आप। क्यों विचलन है? क्योंकि हमारे पश्चात कौन उत्तराधिकारी होगा, कैसे हमारा नाम चलेगा इस संसार में, हमें लोग कैसे जानेंगे, हमारी मृत्यु के उपरांत हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को पुत्र रत्न प्राप्त न हुआ हो तो प्रयत्न करता है, वो प्रत्येक प्रकार से प्रयत्न करता है, प्रयत्नशीलता उसमें रहती है। क्यों रहती है? उसका कारण बता दिया कि वंश कैसे चलेगा। तो पुत्र प्राप्ति की जो प्रयत्नशीलता है वह भी काम्य कर्म के रूप में कही जाती है। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारे जितने भी दायित्व तो हमारे क्षेत्र में आते हैं, हमारे गृहस्थ आश्रम से संबंधित आते हैं, वो सभी दायित्व पूरे हो जाएं, वो सभी दायित्व पूरे हो जाएं। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं दायित्व के निवारण के लिए, पूरे होने के लिए, उन सबको भी काम्य कर्म ही कहा जाता है। तो काम्य कर्म का विषय आपके मस्तिष्क में भली प्रकार बैठ गया होगा कि काम्य कर्म क्या होता है।
संसार को प्राप्त करने के लिए, संसार की वस्तुओं, स्थितियों और विषय भोग को प्राप्त करने के लिए, और ये संसार हमारे प्रति रहे, अनुकूल रहे, इसके लिए भी, अनुकूलता के लिए भी, हम जब प्रतिकूलता हमारे सामने आती है तो हमें कितना कष्ट होता है, हम मानसिक रूप से कितना दुखी हो जाते हैं, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे प्रतिकूलता आई वैसे ही कष्ट होता है, और प्रतिकूलता जिस मात्रा में आती है, जिस परिमाण में आती है, जितनी अधिक आती है, उतना ही मन दुखी होता है, क्योंकि हम अनुकूलता चाहते हैं, अनुकूलता चाहने की इच्छा करते हैं, ये निश्चित तथ्य है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने जो ये कहा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कुछ मनुष्यों का ऐसा विचार है कि समस्त काम कर्मों के परित्याग को संन्यास कहा जाता है। संन्यास को विद्वानों के अनुसार श्री भगवान ने परिभाषित किया। संन्यास की व्याख्या विद्वानों के मत के अनुसार की। इसी भगवान ने ये श्लोक संख्या 2 के पूर्वार्ध भाग में कहा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। हे अर्जुन, काम्य कर्मों के परित्याग को कुछ मनीषी लोग, विचारशील मनुष्य संन्यास समझते हैं। अब इस पे विचार करें जरा हम। जैसे किसी सन्यासी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसके संदर्भ में एक विचार मन में आता है। क्या विचार आता है? विचार ये आता है कि इस व्यक्ति, जो सन्यासी व्यक्ति हमको प्रतीत हो रहा है, इसने संसार का सर्वथा परित्याग कर दिया होगा। भले वो संसार का परित्याग न करे, लेकिन मन में सन्यासी को देखकर ये तथ्य, ये विचार मन में आता है कि इस सन्यासी व्यक्ति ने निश्चित रूप से क्या किया है? संसार का परित्याग कर दिया। ये बात सन्यासियों के लिए, सन्यासियों के संदर्भ में हम जानते हैं, सन्यासियों के लिए जानते हैं कि इस सन्यासी व्यक्ति ने संसार का परित्याग कर दिया है। तो ये जो विचार है, ये क्यों आता है? सन्यासी के विषय में, जिसने गेरुआ वस्त्र पहन लिए हैं, घर का परित्याग कर दिया है, कहीं आश्रम में या जंगल में रहता है, तो उसके संबंध में ये विचार क्यों आता है? क्योंकि हम सभी संन्यास को संसार के परित्याग का पर्याय मानते हैं, संसार के परित्याग का पर्याय मानते हैं। इसलिए ये विचार हमारे मन में आता है कि सन्यासी व्यक्ति है, इसने संसार को निश्चित रूप से छोड़ दिया होगा। ये बात हमारे मन में बैठ जाती है। तो उसी तथ्य को यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा विचारशील मनुष्य के, एक विद्वान व्यक्ति के विचार के रूप में संन्यास की परिभाषा को प्रस्तुत किया गया है कि कुछ मनुष्य काम्य कर्मों के परित्याग को ही संन्यास समझ लेते हैं।